वेलकम टू आवर चैनल द एसआर एकेडमी। आज का वीडियो क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए वर्क कर रही है और इसके लिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को एग्ज़ाम पैटर्न में जो सवाल होता है उसको लेकर तैयारी कर रहे थे। तो आज जो है हम लोग पार्ट 1 लेकर आए हैं। हिस्ट्री का जो है पहला पार्ट 1 है। हम लोग जो हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हिस्ट्री का पार्ट 1 है और ये इस तरह से करते हुए लगभग 2 से 3 पार्ट 2 में करके आएगा। आज का जो वीडियो देखने वाले हैं ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो अगली क्लासेस में डालेंगे ये पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3 होगा और इस तरह से आगे बढ़ता हुआ चलेगा। हमारी जो टीम है उन्होंने इस बारे में पार्ट 1 में क्वेश्चन सेट किया हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर जो है 40 सवाल है और ये 40 सवाल का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये आने वाला जो एग्ज़ाम है क्लास 11 और 12 के लिए बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला सवाल है, सॉल्सबरी कैथेड्रल कहाँ स्थित है? पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये जो है आपका सुबह की जो मातृ चर्च है उस चर्च का नाम है और इस चर्च का जो मुख्य भाग है वो 1220 से लेकर 1258 ये इतना ऊंचा है और इसे बनने में ऊंचा नहीं है, इसे इस समय स्टार्ट किया गया था। 1220 से लेकर 1258 के बीच में इसको बनने का समय लगा था और कुल मिलाकर जो है 38 वर्ष उसको बनने में समय लगा था। ठीक है, और पूछा गया है कि ये कहाँ पर मौजूद है। तो ये जो है आपका इंग्लैंड में मौजूद है, तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। लिखा है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका चारों में से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हेरोडोटस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो जैसे कि इससे पहले के भी सेट में करवाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेसोपोटामिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में लिखा है मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच में स्थित है? कभी कभी पूछता है किन नदियों के बीच में विकसित हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा दजला और फ्रात। ये काफी इंपॉर्टेंट है और पहले भी इसके बारे में कराया गया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मेसोपोटामिया की लिपि, मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो किस प्रकार की है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन भी है, देवनागरी, चित्रलिपि, रोमन लिपि और किलाक्षर लिपि। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका किलाक्षर लिपि। जो हमारे साथ पहले से बने हुए हैं उन लोगों को इसके बारे में अच्छे से मालूम होगा, हम लोग इसके बारे में पहले भी डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लिखा है हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए, 622 ईस्वी में, 470 में है, 570 में है और 520 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 570 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन था? ठीक है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा मर्दुक। ठीक है, आगे लिखा हुआ है किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? ठीक है, वारका शीर्ष जो है वो किस नगर में मिला है? ऑप्शन देखिए 4 लिखा हुआ है। पहला है बेबीलोन, दूसरा है सुमेर, तीसरा है उर और चौथा क्या है? उरुक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उरुक। ठीक है, आगे आते हैं। सामंतवाद क्वेश्चन नंबर 9 में है। सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो सामंतवाद जो व्यवस्था थी उसमें जो समाज को है उसे बांटा गया था मेनली 3 भागों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देखते हैं। लिखा है किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? यानी बोले किसने जो है ईसाई धर्म को रोम का जो है राष्ट्र बनाया था? इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, नीरो, अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन और टाइबेरियस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता है? ठीक है,
लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता है? देखिए चार ऑप्शन है, नाइट, मैनर, एबे, फाइव। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में मैनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। लिखा है महाकाव्य गिलगिलमेस, ये सॉरी गिलगेमिस है। महाकाव्य गिलगेमिस कितनी पट्टिकाओं में लिखा हुआ है? ठीक है। ऑप्शन देखिएगा 20, 11, उसके बाद 5 और 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर कब अस्तित्व में आया? तो इसके इसका 4 ऑप्शन लिखा हुआ है और इस चारों में से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? होना नहीं चाहिए, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी सवाल में कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट अगर उस पर ज़्यादा आता है तो उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो देख लेंगे। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें ताकि रिजल्ट जो है आप लोग का बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे चैनल के द्वारा बताया गया जितना भी सवाल है आप उसे एक बार ज़रूर देख लें, यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मक्का में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उर नगर कहाँ था? ठीक है। उर नगर कहाँ था? हम ये सवाल जो है बहुत बार कराए हैं। इससे पहले के लगभग 2 से 3 वीडियो में जो है हम लोग इसको देखे हैं। तो हम इस सवाल को होमवर्क छोड़ रहे हैं। ठीक है। हम ये सवाल को होमवर्क छोड़ रहे हैं। आप लोग इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। उर नगर कहाँ था? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है बेबीलोन, दूसरा है उत्तरी मेसोपोटामिया, तीसरा है दक्षिणी मेसोपोटामिया और इसमें चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये हम होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है। क्वेश्चन है मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? 4 ऑप्शन देखिएगा, यूनानी भाषा, लातिनी भाषा या दोनों से या जर्मन भाषा से। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यूनानी भाषा से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है पहला खलीफा कौन थे? ठीक है। इस्लाम धर्म में खलीफा यानी इस्लाम का प्रचार करने वाले को खलीफा कहा जाता है। तो इस्लाम धर्म में मेन जो है मुख्य तौर पर 4 खलीफा हुए हैं। ठीक है। तो देखिए चारों का नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन में देखा जाए तो पहला अबू बकर है, दूसरा उस्मान है, सॉरी अमन है, उमन है, तीसरा उस्मान है, चौथा अली है। तो पूछा गया है कि पहला खलीफा कौन थे? तो देखिए यहाँ पे अबू बकर जो है वो पहले खलीफा है, उस्मान जो है वो दूसरे खलीफा है, सॉरी उस्मान नहीं, अमन जो है दूसरे खलीफा है, तीसरा जो है वो उस्मान है, चौथे जो है वो अली है। ठीक है। तो ये 4 खलीफा 4 तरीके से हुआ। ये चारों इसलिए बता दें क्योंकि कभी कभी पूछता है पहला खलीफा कौन था, कभी कभी पूछता है दूसरा कौन था, कभी कभी कहता है तीसरा कौन था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं याद रहेगा। तो इसका हिसाब से क्वेश्चन 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी अबू बकर। अगले सवाल पे आते हैं। मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग यानी पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो शायद आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। हम लोग इससे पहले सवाल में देखें जिसमें से प्रथम वर्ग जो था वो पादरी वर्ग के लिए माना गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम वर्ग यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में लिखा है रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखिए 4 ऑप्शन है, फ्रांसीसी, लातीनी, यूनानी या अंग्रेजी। अंग्रेज नहीं अंग्रेजी होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, लिखा हुआ ऑप्शन में है, हाथ से लिखी हुई है तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होगा ही, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वैसे भी ये इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन बना दिया गया है। तो जो रेनेसा है वो जो है फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया गया है? ठीक है। किसे धातु क्रम में
क्रांति लाने का श्रेय दिया गया है। इसका आंसर हम बहुत जगह पे ढूंढे, हमें तो पूरी तरह से नहीं मिला, लेकिन इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका अब्राहम डर्बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने का चांसेस बन जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से अब्राहम डर्बी होना चाहिए। बाकी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, यानी 20 का जो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में लिखा है 1257, सॉरी 57 नहीं है, 53 है, 1265 है, 1453 है और 1553 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये जो है ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, 3 लिखा नहीं है, 2 लिख दिया है। तो इसका जो आंसर है वो 1453 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। लिखा है किसने शार्लमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था? देखिए सवाल थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। किसने शार्लमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था? तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है, लियो 2, ग्रेगरी, इनोसेंट, पॉल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लियो 2। अगले सवाल पे आते हैं। मॉन्क और नन रहते थे। तो ये जो लोग हैं, मॉन्क मतलब आप कह सकते हो धर्म का प्रचार करने वाला, और धर्म का नन माने होता है स्त्रियां। पुरुष जो धर्म का प्रचार करते थे उन्हें मॉन्क कहा जाता था, जो स्त्री धर्म का प्रचार करते उन्हें नन कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों जो रहा करते थे वो मठ में रहा करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में लिखा हुआ है चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? ठीक है, चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था? देखिए 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर सन यात सेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आता है। भिक्षु का जीवन अपनाने वाले, भिक्षु माने जो भिक्षा मांग कर काम करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपका व्हाट्सएप ओपन हो गया है, सॉरी, चलिए देखते हैं। भिक्षु का जी देखिए अभी बताया गया था, भिक्षु जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, आप सॉरी धर्म बोल दिए थे, धर्म नहीं होगा, भिक्षु का। ठीक है, मॉन्क जो था भिक्षु, और नन माने भी भिक्षु का, ये पुरुष हो गया, ये स्त्री हो गया। ठीक है, तो भिक्षु का जीवन अपनाने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता था? नन। जैसे कि अभी बताया गया था, नन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर पे आते हैं। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है? कैंटरबरी है, कैंटरबरी टेक्स्ट किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है, दांते, जैफरी जो चोरस, और शेक्सपियर और मेयोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में लिखा हुआ है संत बेनेडिक्ट और क्लूनी क्या थे? तो ये जो दो नाम दिया हो ना, सेंट होगा, संत लिख दिया है, सेंट, ये और ये जो है दोनों चर्च का नाम है। ठीक है, और ये दोनों जो है वो चर्च, ना मठ, ना विद्यालय, ना कॉलेज, ये क्या है? चर्च है। आगे बढ़ते हैं। मार्क ब्लॉक, ब्लॉक कौन थे? वो एक चित्रकार थे। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें चित्रकार थे वो मार्क ब्लॉक। इतिहासकार नहीं होना चाहिए, चित्रकार थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है? तो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई को नाइट्स कहा जाता है, नाइट है। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले के जो वीडियोस हम करवाए हैं 11 क्लास के लिए, हम लोग जो अभी हिंट अप कर रहे हैं वो क्लास 8 से लेकर 12 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्लासेस में एकेडमिक बेसिस पर जो जो एग्ज़ाम में आने का चांसेस बनता है उन सारे सवालों को करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग वो सारे क्वेश्चन को पिकअप करवाएंगे जो पॉसिबल बनता है एग्ज़ाम को लेकर। तो एग्ज़ाम के लिए ये सब सवाल जो करवा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई मॉडल सेटअप नहीं है। गवर्नमेंट मॉडल सेटअप देगा नहीं देगा मालूम नहीं है,
लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार ज़रूर देख लेने के लिए। इससे पहले जो हम वीडियोस कराए हैं वो मॉडल सेटअप का था, जिसमें से बहुत सारा सवाल जो इसमें से मिल रहा है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, लास्ट का 11 सवाल है। ईसाई धर्म का प्रथम पॉप किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रेगोरी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कॉपरनिकस। आगे बढ़ते हैं। एम्फोरा क्या है? मूर्ति, चित्र, स्थानीय मटका। तो ये मटका है, मिट्टी के मटका, जिसे एम्फोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 33 में। विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? देखिए ऑप्शन देखिएगा, माइकल, राफेल, लियोनार्डो दा विंची और दांते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पर। फाइफ क्या है? फाइफ का मतलब होता है जागीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 35 में आते हैं। कुरान की रचना किस भाषा में की गई है? तो कुरान की जो रचना है वो आपका अरबी भाषा में किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? होना नहीं चाहिए। लास्ट का 5 सवाल और है, देख लेते हैं जल्दी से। गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता है? देखिए 4 ऑप्शन देखिएगा। पहला है यहूदी, दूसरा है जिम्मी, तीसरा है ईसाई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस्लाम का जो गैर मुसलमान जो थे उन्हें जिम्मी के नाम से संबोधित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिया था? फना माने होता है ईश्वर पर डूब जाना, सूफी संत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड वाला, बयादी विस्ताजी। ठीक है, व्याजिद विस्ताजी। लास्ट 3 सवाल है, देखते हैं जल्दी से। मोहम्मद साहब ने जोड़ दिया था, तो मोहम्मद साहब ने किस चीज़ में जोड़ दिया था? देखिए 4 ऑप्शन है, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, बहुदेशवाद और कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एकेश्वरवाद। आगे बढ़ते हैं। खंदक का युद्ध हुआ था 611, 622, 623, 627। तो इसका आंसर हो जाएगा 627। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं, ये अंतिम सवाल है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था? ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है। सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा, दूसरा है एटेसा और तुर्कों पर कब्जा, बच्चों का धर्म युद्ध करना, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हम लोग आज का जो ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम लोग कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन देखे हैं। अब इस तरह का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें पार्ट 2 होगा और उसमें भी 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके क्वेश्चन आंसर को क्लियर करेंगे। ठीक है, इस तरह का कुल मिलाकर 3 से 4 पार्ट आएगा, जिसमें आप लोग का 11 का पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।